नमस्कार, इस न्यूज़ 24 एक्सक्लूसिव में आपका स्वागत है। हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यूज़ 24 एक्सक्लूसिव। आई हैव विद मी रेवंत रेड्डी। ही इज़ द फेस ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन तेलंगाना। वो हमको अपने हैदराबाद में घर में इंटरव्यू दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड रेवंत गारू, आप हमसे बात कर रहे हैं। ये बताइए कि कांग्रेस का इधर एक तरह से जो टर्न अराउंड की बात हो रही है, लास्ट टाइम आपको बेयरली 19 सीट्स मिले थे, बीआरएस ने स्वीप किया था, उस वक्त टीआरएस था। What is the factor which has turned it around? Many people are saying रेवंत रेड्डी फैक्टर है। आपको तेलंगाना का शेर के नाम से ऐसा बुला रहे हैं, क्या वो फैक्टर है या जैसे बीआरएस कह रहा है कोई टर्न अराउंड नहीं है, ये सब हवा में है, मीडिया ऐसा कह रहा है? भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी के तेलंगाना से जो 20 दिन जो पदयात्रा किए, उसके बाद माहौल में बदलाव आ गया। और दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी केसीआर दोनों मिलकर जितने भी वादा किए 2014 एंड 2019, तो वो वादा कुछ नहीं निभाया। आप कह रहे हैं उनका था, उन लोगों के ऊपर कितना भरोसा था, वो टूट गए। अभी लोग ये समझ रहे हैं जुमला वादा करने वाले, धोखा देने वाले दोनों। बट बीआरएस कहता है हमने इतना सारा कुछ किया है, हमने रायता बंधु फार्मर्स को दिया है, पेंशन दिया है, आईटी जॉब्स बहुत बढ़ गया है, हाईवेज बनाया है, डैम बनाया है। तो ये बात को मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अगर चार्ल्स शोभराज जी से भी आप इंटरव्यू किए तो वो भी उनके तरफ से वकालत करेंगे, भाई मैं बहुत अच्छा। चार्ल्स शोभराज से आप कंपेयर कर रहे हैं, द नोटोरियस क्रिमिनल। यस, नथिंग लेस चार्ल्स शोभराज। सो आप ये सारा काम जो हुआ है आप उसको डिनाई कर रहे हैं? काम मैं कहने का एक ही बात है, पहले पेंशन कभी तेलंगाना में नहीं था क्या? पहले ये डेवलपमेंट आईटी सेक्टर में वो कुछ नया लाया है क्या? इट्स अ न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। ओके। तो जितने भी नायडू के और वाईएस राजशेखर रेड्डी जी के समय पर जितने भी यहाँ पर आईटी कंपनीज आया हुआ है, उसका एक्सटेंशन बढ़ते जा रहा है। देयर इज नो न्यू इन्वेस्टमेंट इन तेलंगाना, दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, पेंशन पहले नहीं था क्या? राइतु बंधु जो किसानों को जो लोन वेवर से लेकर हर चीज पहले ही था ना, हर चीज पहले था। आप जो जैसा स्टेट का इनकम बढ़ते गए, आप थोड़ा आप कह रहे हो कि ऑल दिस डेवलपमेंट वाज हैपनिंग अर्लियर एज वेल। अगर पहले इतना अच्छा डेवलपमेंट था, कांग्रेस इतना टाइम रहा, तो कांग्रेस का इतना बुरा हाल कैसे हो गया? कांग्रेस वाज स्वेप्ट। मामला कांग्रेस के नहीं है, मामला तेलंगाना के है। तेलंगाना की जनता तेलंगाना हासिल करने के लिए 10 साल लगातार लड़ा था। तेलंगाना हासिल कर लिए। 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी 2004 टू 2014 जो एंटी इनकम्बेंसी वो उसका इम्पैक्ट है। बट आप कह रहे हैं, आपका कहना है कि ये बीजेपी का जुमला है, बट दे आर सेइंग कि आप खुद बीजेपी आरएसएस से आते हैं, आपका ओरिजिन एबीवीपी में था। भाई मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ, अगर मेरे को बीजेपी से कुछ लेना देना है तो वो केंद्र सरकार में है। नहीं, बट यू आर विद आप ओरिजिन सबको पता है मैं वेरी एक्टिव विद्यार्थी परिषद ऑर्गेनाइजेशन से आया हुआ है। कितना, हाउ मेनी इयर्स, आप कितने साल से? मैं यंगर डेज जब कॉलेज में था, कंटिन्यूस कॉलेज में मैं विद्यार्थी परिषद को रिप्रेजेंट किए। क्या था, व्हाट वाज अबाउट दैट आइडियोलॉजी एट दैट टाइम जो आपको इतना पसंद आया? वो स्टूडेंट का यहाँ पर जो माहौल है, यहाँ पर वो देयर आर ओनली 2 वर्टिकल्स, वन इज लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन, द अदर वन इज राइट ऑर्गेनाइजेशन। तो वी हैव लेट राइट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद यहाँ के मेरा अकेला नहीं है, जितने भी कांग्रेस के नेता लोग हैं, कांग्रेस के परिवार लोग हैं, स्टूडेंट एक्टिविटीज में एबीवीपी, पॉलिटिकल एक्टिविटी कांग्रेस। तो यहाँ मेरा अकेले नहीं है। बट यू बिलीव इन द हिंदुत्व आइडियोलॉजी? बस मैं बिलीव इन सेक्युलर। वाजपेयी जी भी था ना, वो सेक्युलर नहीं था क्या? तो ये जो अग्रेसिव या व्हाट यू कॉल, कुछ लोग ऐसा ज्यादा से ज्यादा सोचते, वो तरीका के नहीं है। जब यंगर डेज कॉलेज डेज में वन वर्टिकल, व्हेन आई एंटर इन माय पॉलिटिकल लाइफ, I came to know that what is the secular fabric. So we have to protect our secular fabric. तो ऐसा नहीं है कि लोग डाउट कर रहे हैं कि आप जेन्युइनली कांग्रेस आइडियोलॉजी के हैं, या अभी भी यू आर स्टिल कहीं और किसी और टीम के लिए बैटिंग कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं। खाली 4 लोग डाउट कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी जी, चंद्रशेखर राव जी, केटीआर एंड हरीश। ये 4 ही लोग, क्योंकि उनका कुर्सी चले जाएगा। अगर मेरे खिलाफ कुछ बोलने का मुद्दा ही नहीं है। इसीलिए आज क्रिश्चियन माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, जो लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लोग, जो सेक्युलर
दैट्स व्हाई यू आर दे आर एक्यूजिंग यू, बट ये बड़ा पर्सनल हो गया है नहीं रेवन जी? ये पूरा इलेक्शन आप इतना स्ट्रांग लैंग्वेज यूज करते हैं केसीआर के अगेंस्ट, आप कहते हैं केसीआर इज नॉट इवन फ्रॉम तेलंगाना। यस, यू आर सेइंग नो, वही खुद मान लिया था ना इंटरव्यू में, आपके जैसा कोई बड़ा पत्रकार के इंटरव्यू में 2008 में वही खुद मान लिए क्या? कि हम बिहार से माइग्रेट हो गए यहाँ पर। बिहार से माइग्रेट? दे आर कुर्मिस इन बिहार, they have migrated to Vijayanagaram in Andhra, then they have migrated to Telangana. he is from the Velama community, isn't that Andhra? Yes, वो आंध्रा का ही उसका कम्युनिटी है तेलंगाना? वो आंध्रा का भी नहीं है, बिहार के, बिहार से आंध्रा में आया, आंध्रा से तेलंगाना को आया। आप कह रहे हैं वो आउटसाइड? केसीआर ने कहा ये, बट ये बड़ा उनका इंटरव्यू को मैं कोट कर रहा हूँ। 2008 कोमिनेनी श्रीनिवासराव इज अ लीडिंग जर्नलिस्ट इन तेलुगु स्पीकिंग स्टेट्स, सो उनके इंटरव्यू में खुद ने एडमिट किए। ये बड़ा पर्सनल इसलिए हो रहा है बिकॉज येस्टरडे हम केटीआर जी से बात कर रहे थे, ही यूज लैंग्वेज, मेरे को कहने में भी वो हो रहा है, बट ही सेड रेवंत रेड्डी इज अ थर्ड रेट क्रिमिनल। ओके, दैट इज फाइन। 20 साल से मैं विपक्ष में बैठा हूँ, लोग मुझे जानता है। आज विदाउट सिक्योरिटी केटीआर को और मैं भी निकलता हूँ उस्मानिया यूनिवर्सिटी या काकतीय कैंपस, कहीं कुछ यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, कौन क्या है सबको पता लगेंगे ना। बट ही सेज वो एलिगेशन था आप पे करप्शन पे ऑफ ब्राइबिंग एमएलए इन एमएलसी इलेक्शन, बस वो तो कुछ उसमें यू आर अरेस्ट। अभी मुझे क्या कौन सी केस में अरेस्ट किया, ये सब सारे बोलना तो बहुत लंबा लिस्ट है, कुछ कम 200 केसेस है मेरे खिलाफ। तो 200 केसेस में आप पूरा लगातार पूरा केसेस को आप वेरीफाई कर लो, कौन सी केस है, कौन सी पॉलिटिकल केस है, कौन सी पर्सनल केस है, ये सब सारे पता लगेंगे। तो 10 साल से उन्हीं का सरकार था ना, मोदी जी का सरकार था ना। अगर मेरे ऊपर सचमुच इल्जाम सही रहा तो तो वो लोगों के हाथ में है ना सरकार। अच्छा, मैं रैप कर रहा हूँ आपको क्या, बट यू फील कॉन्फिडेंट दैट डिस्पाइट द डिजास्टर्स परफॉर्मेंस लास्ट टाइम कांग्रेस इज कमिंग? तो 94 to 2004 TDP was there, 2004 to 2014 कांग्रेस was there, 2014 to 2044 BRS का टर्म खत्म हो गया, अभी 24 to 34 10 years कांग्रेस का। कांग्रेस एंड सीएम रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी के नेता बनेगा। बट आप रेडी हैं? अगर नहीं अगर चांस मिलता है तो यू आर रेडी? वो एआईसी से आदेश देना है श्रीनिवासन जी, मैं डिसाइड नहीं कर सकते। अच्छा, दैट इज द पॉलिटिकल करेक्ट आंसर। पार्टी हैज टू टेक ए कॉल ऑन चीफ मिनिस्टर पोजीशन। ओके रेवन जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।